जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता है तो उसकी पत्नी क्या करती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उसे कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का वजन अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहा नहीं, हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मादेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मादेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। काफी दिन तक घोर तपस्या करते रहे। फिर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मादेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अमृतत्व प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्मा देवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वहीं जब बारी विभीषण की आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि आप कुंभकर्ण की मति फेर लीजिए, जिससे वह इंद्रासन न मान ले। इंद्रदेव की व्यथा सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और जब ब्रह्मादेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मादेव ने तथास्तु कह दिया, लेकिन रावण और विभीषण ने ब्रह्मादेव से विनती करी और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मादेव ने 6 माह बाद एक दिन कुंभकर्ण को जागने का वचन दे दिया और अगले 3 से 6 महीने तक सोने को कह दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मादेव ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मादेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर एक दिन जागता था और फिर 6 महीने सोता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया तो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उड़ते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू किया। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था, तो वह आदमियों को तो अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, तो उसके बाद रावण ने
बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या व्रजवाला का हाथ मांगा। व्रजवाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगे तो उसी समय व्रजवाला वहां थी और इन सब को देखने के बाद व्रजवाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के बोलने से कुंभकर्ण और व्रजवाला का विवाह हो गया। व्रजवाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय बाद व्रजवाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए जिम एक का नाम था कुंभ और दूसरे का नाम था निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और यह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी पुत्री थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुबपुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी व्रजवाला को रावण ने लंका की शास्त्र बनाने वाली सेवा का सेनानायक बना दिया, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेवा के साथ शास्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण वह राक्षस बन गए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनद, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। इस समय वहां पर भगवान विष्णु पहुंचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जब विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया। कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेवा से युद्ध करने जा रहे थे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जैन के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भर्ता, आपके पास 5 कन्याओं से पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मनोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आया और क्रोधपूर्व कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, परंतु मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण कहने लगा कि भैया, मैं तो समझ रहा था क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं चाहते तो
मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना से हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेवा को तितर भीतर कर दिया और न जाने कितने ही बंदरों को भी मार दिया था। तो यह सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण छड़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक फटाया। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था। परंतु रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रजवाला टंडितमाला थी और वे सती हो गई क्योंकि बज्जरवाला और तड़पमाला दोनों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए और श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, कुंभकर्ण के साथ उसकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी संपन्न हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।